माँ स्टोरी लव हार्ट टचिंग माँ स्टोरी माँ की कहानी। रमेश अब बड़ा हो गया पढ़ लिख कर। अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी शहर में लग गई और कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप ने एक सुंदर और सुशील लड़की से उसकी शादी करा दी, जो कि वह भी नौकरी करते थे। और अब रमेश और उसकी पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक ही शहर में बस गए थे। कुछ दिनों के पश्चात रमेश के पिताजी भी अब इस दुनिया को छोड़कर स्वर्ग को सिधार गए, यानी कि वो दुनिया को छोड़कर चले गए। जिसके बाद अब उसकी एक माँ एकदम सी अकेली सी हो गई। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद रमेश अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर में ले आता है। तो इसके बाद शहर में आकर रमेश की माँ खुद को एकदम अकेला पाती है। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी को देखना चाहती है। सो धीरे धीरे वह शहर में रहना सीख गई। लेकिन रमेश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो। मतलब कि वे आगे माँ को गांव की एक तरह से गवार समझते थे। लेकिन माँ का दिल तो हमेशा से ही अपने बच्चों के प्रति बड़ा ही होता है। सो ये भी बातें चुपचाप सुनकर माँ हंसकर मिलाकर रहने लग जाती है। एक दिन की बात है, सुबह रमेश की पत्नी ऑफिस जल्दी जाना था। सो वह सब कुछ जल्दी से तैयार करके रमेश का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर इसके बाद रमेश को भी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया था। लेकिन कुछ समय बाद रमेश की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स घर पर ही भूल गया। तो माँ ने बिना देरी किए बिना वह फटाफट ऑफिस पहुंच गई। पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, जो मनचाही करती रहेगी। यह सुनकर रमेश की माँ ने खाने का टिफ़िन रमेश की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसको देखकर रमेश को समझते हुए देर नहीं लगी कि वह अपना खाना भूल गया था, जिसे माँ ने उसे देने के लिए वहाँ आई थी। आप सभी हमारे YouTube चैनल को चंदन स्टोरी नाउ को सब्सक्राइब करके लें ज़रूर। इसके बाद रमेश की माँ बोली, बेटा भले ही तू बड़ा हो गया हो, बड़े शहर में रहने लगा हो, बड़े ही अच्छे से बुरे की समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी तू कलेजे का टुकड़ा ही है, जिसे मैंने बचपन में से लेकर आज तक पालते हुए आ रही हूँ। और रमेश को अब आँख खुली चुकी थी कि आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेके आई है, जिसे वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को ही डांट रहा था। अब वह अपने किए हुए बर्ताव पर बहुत ही पछतावा हो रहा था, जिसे देखकर माँ ने एक बार फिर से उसे गले लगा लिया। और अब रमेश आगे से खुद को माँ के लिए बदलना था। अब उसकी पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा, जिसके बाद माँ को शहर में ही अच्छा लगने लगा, क्योंकि अब बेटा फिर से भले उसे मिल गया था माँ का एक अनमोल विचार। मदर क्वाइट इन हिंदी, माँ अनमोल विचार। कहानी से शिक्षा क्या मिलती है कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि माँ की ममता का मोल क्या मानता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि एक तरफ जहाँ हम पढ़ लिख कर खुद को ज़्यादा ही समझदार समझने लगते हैं, जिससे जाने अनजाने में माँ पिता की बातों को गलत साबित करने में लग जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि माँ बाप ने अपने बच्चों को खुशियाँ के लिए अपनी अब तक का त्याग कर दिया है। भले ही माँ बाप को अपने बच्चे के कैसा भी बुरा कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं। इस कहानी से ज़रूर कुछ सीखने को मिला। और चैनल पर नहीं तो एक लाइक